जय जोहार, नमस्कार। नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इसे प्रसाद करते हैं जी खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ आपको बताते चले, जहां पर हसदेव पर जो है सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई मामले पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि बाबा साहब यानी कि टी.एस. सिंहदेव उस क्षेत्र के विधायक, अगर वे नहीं चाहते तो वहाँ पेड़ क्या एक डंगाल भी नहीं कटेगा। वहीं मुख्यमंत्री का बयानिया टी.एस. सिंहदेव के हसदेव अरण्य के दौरे के बाद आया है। सीएम ने मंगलवार को नवा रायपुर के पत्रकारों के सवालों पर कहा है कि मामले में हमारे बाबा साहब यानी कि टी.एस. सिंहदेव का भी बयान आया है। इससे पहले सिंहदेव ने जो है सोमवार को सरगुजा के हरिहरपुर गांव जाकर हसदेव अरण्य में खनन परियोजनाओं का विरोध कर रहे ग्रामीणों से मुलाकात की थी। उन ग्रामीणों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि घने जंगल का विनाश करके कोयला खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर ग्रामीण एक राय हो तो उनकी जमीन कोई नहीं ले सकता। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर उनको लगता है कि स्थानीय लोग खनन का विरोध कर रहे हैं, वहां खदान नहीं खोलनी चाहिए तो केंद्र सरकार से मिले, वहां बात कर कोल ब्लॉक का आवंटन ही रद्द करा दे। न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। भाजपा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जबरन खनन का आरोप भी जो है लगाया है। वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड की पूरक परीक्षाएं जो है जुलाई में आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाएं जुलाई महीने में कराई जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड की पूरक परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 4 जुलाई से 12 जुलाई तक कराई जाएंगी। वहीं 12वीं की परीक्षा जो है 4 जुलाई से 16 जुलाई तक चलनी है। परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह एक ही पाली में होगी। इसके लिए सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 तक का समय तय किया गया है। वहीं बोर्ड ने इस परीक्षा के लिए एक विषय के लिए 200 से और 2 विषयों के लिए 240 रुपये का जो है शुल्क लिया है। वहीं से 2 अधिक विषयों की पूरक परीक्षा के लिए 460 रुपये की शुल्क तय किया गया था। मुख्य परीक्षा में आए अंकों को बेहतर करने के लिए इस साल बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पूरक परीक्षाओं में जो है शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षा जो है 2 से 3 जून से शुरू हुई थी। यह परीक्षा 23 मार्च तक चली। वहीं बोर्ड ने जो है 14 मई को इसके परिणाम जारी किए थे। इसमें 6,83,000 परीक्षार्थी जो है शामिल हुए थे। 10वीं की परीक्षा में 74.23% विद्यार्थी जो है पास हुए हैं, जिनमें लड़कियों का प्रतिशत 78.84 और लड़कों का प्रतिशत 69.7% रहा है। 12वीं की परीक्षा में 79.30% जो है परीक्षार्थी सफल हुए थे। इसमें लड़कियों का प्रतिशत 81.15% और लड़कों का प्रतिशत 77.03% रहा है। इसके अलावा पिछली बार कोरोना संक्रमण की वजह से 10वीं की परीक्षा नहीं हुई थी। असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी किए गए थे। 12वीं की परीक्षा भी छात्रों ने घर से जो है दी थी। तब जहां छात्र पढ़ते थे उन्हीं स्कूलों से जो है परीक्षा के लिए आंसर शीट और प्रश्न पत्र का वितरण किया गया था। आंसर लिखने के बाद छात्रों ने संबंधित स्कूलों में जो है कापियां जमा की थी। इस बार छात्रों को अपने केंद्रों पर जाकर पेपर लिखना था। वहीं छत्तीसगढ़ के मयंक और ऐश्वर्या का जो है चयन जो है एनसीए में हो गया है। आपको बता दें कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बिलासपुर के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। अंडर 19 के मयंक यादव और वीमन अंडर के जो है 19 में ऐश्वर्या सिंह ने अपनी जगह बनाई है। दोनों खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से आयोजित इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी टूर्नामेंट में जो है खेलेंगे। जिला क्रिकेट संघ के सचिव विंटेश अग्रवाल ने कहा है कि 2 खिलाड़ियों का चयन होना बिलासपुर क्रिकेट संघ के लिए गौरव की बात है। अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में मयंक यादव के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उसका चयन किया गया है। मयंक ऑलराउंडर क्रिकेटर है और उसने जो है कूच बिहार ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन किया था। बीसीसीआई की ओर से मेंस टूर्नामेंट का आयोजन 11 जुलाई से 4 अगस्त तक किया जाएगा। इसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं। मयंक यादव का चयन ग्रुप बी बेंगलुरु में जो है किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अंडर 19 वीमन में चयनित ऐश्वर्या सिंह ने बीसीसीआई की ओर से अंडर 19 ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से उसका चयन जो है किया गया था। इसमें 25 खिलाड़ी थे और यह कैंप 25 मई से 6 जून तक अनंतपुर में जो है चलाया गया था। वहीं ऐश्वर्या सिंह का कैंप के पश्चात अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में 15 सदस्यीय टीम में जो है चयन किया गया है, जिसका आयोजन विजयवाड़ा में जो है 10 जून से 3 जुलाई तक किया जाएगा।
वहीं रायपुर में जो है रोजगार के लिए चित्कार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पंडाल के भीतर 4-5 लाशें रखी थी। आसपास बैठी लड़कियां चीख चीख कर रो रही थी। मामला रायपुर का है। दरअसल पिछले 65 दिनों से जारी मनरेगा कर्मचारियों के आंदोलन में मंगलवार को कुछ यही नजारा देखने को मिला है। कर्मचारियों ने सांकेतिक तौर पर कुछ लाशें कफन के भीतर पुतले रखकर रोते हुए मातम मनाया है। यह संदेश देना चाहते थे कि इनकी जिंदगियों में बेरोजगारी का दर्द और मातम के सिवा कुछ नहीं है। पंडाल में आने वालों से कर्मचारियों ने कहा कि अब हमारे पास इसी तरह मरने के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए मातम मनाकर विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि मनरेगा कर्मचारियों का आंदोलन रायपुर के धरना स्थल पर पिछले 2 महीनों से जारी है। वहां लगातार नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं, मगर विभागीय अधिकारी इनकी एक भी नहीं सुनते। इसी वजह से कर्मचारियों ने जो है यह कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांत अध्यक्ष चंद्रशेखर अग्निवंशी ने कहा है कि कुछ दिनों पहले हमारे 3000 साथियों को बर्खास्त किया गया था। इसके बाद 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की नौकरी खत्म कर दी गई है। यह रवैया ठीक नहीं है। इस सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में राधेश्याम कोटे, सूरज सिंह जैसे पदाधिकारी शामिल हुए हैं। वहीं 3 दिन पहले 21 लोगों को बर्खास्त किए जाने की वजह से 12,000 कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। लोगों के इस्तीफे का भारी भरकम बंडल अधिकारियों को सौंप दिया गया है। मनरेगा कर्मचारियों ने कहा है कि अब ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि हमें तो नियमित किए जाने का वादा किया गया था। वहीं हसदेव मामले में जो है पूर्व मंत्री का बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस आदिवासियों की जल जंगल जमीन और संस्कृति समाप्त कर देनी चाहती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हसदेव के प्रभावितों के साथ खड़ी है। यह बातें बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के एकात्म परिसर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने हसदेव इलाके का दौरा किया है। हमने आदिवासियों से मुलाकात की है। जिन जगहों पर कोयला खदान के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं वहां पर्यावरण का काफी नुकसान पहुंच रहा है। लोगों के आंदोलन का भाजपा समर्थन करती है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि 2018 के विधानसभा चुनावों के वक्त राहुल गांधी हसदेव आए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ किसी भी तरह से पेड़ों की कटाई नहीं होगी। ऐसे में कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और लोगों को बरगलाना बंद करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल की इन बातों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि आखिर हसदेव मामले में जो है बृजमोहन अग्रवाल चुप क्यों हैं। केंद्र सरकार ने कोयला खदान आवंटित की है। केंद्र सरकार से कहकर आवंटन रद्द करवा दे, लेकिन वहाँ बृजमोहन अग्रवाल चुप हो जाते हैं। यह दोहरा रवैया है। वहीं पिछले दिन किडनी की बीमारी से प्रभावित सुपेबेड़ा गांव में जो है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव पहुंचे थे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव मंगलवार को गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने जो है नए स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया है। इसका निर्माण 61,96,000 रुपयों से जो है किया जाना है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री से उनके पेयजल की व्यवस्था के लिए तेल नदी का पानी गांव तक पहुंचाने की मांग की है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश के पूरे गांव में आगामी 3 वर्ष के भीतर शुद्ध पेयजल व्यवस्था होने का आश्वासन जो है दिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सुपेबेड़ा में संचालित वैकल्पिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान उन्होंने वहां उपलब्ध दवाइयों और अन्य सुविधाओं का अवलोकन कर प्रभारी चिकित्सक और स्टाफ के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री सुपेबेड़ा में किडनी बीमारी से प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और उनका हल जाना है। उन्होंने कहा कि शासन के प्रयास से स्थिति में सुधार आया है। प्रदेश के अन्य गांवों की भांति जल जीवन मिशन योजना के तहत सुपेबेड़ा में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीणों से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वे सुपेबेड़ा में वर्तमान स्थिति देखने आए थे। स्थिति में सुधार के लिए सरकार पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि सुपेबेड़ा के लोगों का हाल जानने वे आने वाले दिनों में भी जो है यहाँ आते रहेंगे। वहीं नक्सली के जन पितूरी सप्ताह से जो है ट्रेनों के पहिए रोके गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में
माओवादी 5 से 11 जून तक अपना जन पितूरी सप्ताह मना रहे हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर किरंदुल से जगदलपुर के बीच पैसेंजर ट्रेनों का आवाजाही 12 जून तक बंद कर दी है। हालांकि बैलाडीला NMDC से कच्चा लोहा लेकर विशाखापट्टनम जाने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही बरकरार रहेगी। जगदलपुर से किरंदुल के बीच मालगाड़ियों की रफ्तार धीमी रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे मार्ग पर दंतेवाड़ा के झीरका और बासनपुर के जंगल में माओवादी अक्सर रेलवे ट्रैक को उखाड़ कर वारदात को अंजाम देते हैं। माओवादियों के जन पितूरी सप्ताह को देखते हुए विशाखापट्टनम की किरंदुल और किरंदुल से विशाखापट्टनम जाने वाली दोनों पैसेंजर ट्रेनों का स्टॉपेज जगदलपुर तक ही होगा। साथ ऐसे में अब यात्रियों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बस्तर में हर साल माओवादी जन पितूरी सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान वे मारे गए माओवादियों को श्रद्धांजलि देते हैं। बस्तर के अंदरूनी गांवों में सभा का आयोजन कर लोगों को माओवाद संगठन के बारे में बताते हैं। इसी के साथ चलते हैं आज की अंतिम खबर के रूप में। अंतिम खबर के रूप में आपको बता दें जहां पर रायपुर में दैनिक भास्कर हेल्थ प्राइड अवार्ड का आयोजन किया गया था। इस दौरान शहर के तमाम प्रसिद्ध डॉक्टर का सम्मान किया गया है। ऐसे चिकित्सकों को भी इस सम्मान समारोह में शामिल किया गया जिन्होंने कोविड-19 के मुश्किल वक्त के बीच लोगों की सेवा की है। कार्यक्रम के बतौर अतिथि पहुंचे रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, पद्मश्री डॉक्टर AT दाबके, डॉक्टर PS देव पांडे ने प्रसिद्ध चिकित्सकों को सम्मानित किया है। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि कोविड-19 के वक्त में डॉक्टरों ने जो किया है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। रायपुर के डॉक्टरों की सेवा का ही नतीजा है कि आज हम सब एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। एजाज ने कहा कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा मगर भगवान के रूप में डॉक्टर को देख रहा हूँ। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप दवे ने डॉक्टर दाबके और डॉक्टर PS देव पांडे की सादगी की तारीफ करते हुए उनके अनुभवों को साझा किया है। वहीं आपको बता दें कि सीनियर डॉक्टर AT दाबके डॉक्टर PS देव पांडे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बाद दैनिक भास्कर प्राइड अवार्ड के तहत शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर संदीप दवे, डॉक्टर सुनील खेमके, डॉक्टर PK हरि कुमार, डॉक्टर यूसुफ मेमन, डॉक्टर देवेंद्र नायक, डॉक्टर जयेश शर्मा, डॉक्टर विवेक के सर्वानी, डॉक्टर सुशील शर्मा इस अन्य को शामिल किया गया है। उनके साथ ही डॉक्टर निखिल मोतीरमानी, डॉक्टर विवेक तथा डॉक्टर PK निगम को सम्मानित किया गया है। तो आज की खबर के सिलसिले को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह के रोजाना प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहें। साथ ही आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़ पर।